So the moment of inertia of a disk about its diameter is I. The moment of inertia about an axis passing through its rim and perpendicular to the plane will be. तो किसी डिस्क है के व्यास के परितः जड़ता गुण आई है, तो मान लीजिए कि ये डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क आपने ले लिया ऐसे, ये सर्कुलर डिस्क हो गया। अब आपको कहा कर बताया जा रहा है कि इसमें इसके व्यास के परितः जड़त्व गुण आई है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर इक्वल टू आई, ये लिखा हुआ है व्यास के परितः आई है। तो परिधि से गुजरने वाले तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, तो ये इसका सरकमफ्रेंस है, इसे गुजरने वाले तल के लंबवत, ये तल है, ये इसका लंब है, ये लंब हो गया, और ये परिधि है, इस पर लंब ये हो गया। तो आपसे कह रहा है कि पीपी डैश के सापेक्ष जड़ता गुण होगा, ये सेंटर ऑफ मास का है, वाई बाई डैश। तो इसमें किसी चक्ति के व्यास के सापेक्ष जड़ता गुण आई है, तो चक्ति के परिधि के लंबवत, तो ये आपका जो डिस्टेंस है ये के आर के बराबर मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आर रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क होगा ये। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको बताया गया है कि आई पी पी डैश इक्वल टू, तो यहाँ पर जो मान आएगा आई पी पी डैश इक्वल टू एम के स्क्वायर प्लस आई सी एम लिखिएगा, क्योंकि आपको दिया गया है तल के लंबवत अक्ष, यहाँ वाई वाई डैश ही आपका आई सी एम है, ये भी ध्यान रखिएगा, वाई वाई डैश आई सी एम है, ये वाई वाई डैश आई सी एम है। तो इस तरह से के की वैल्यू आप रख दें तो एम आर स्क्वायर प्लस आई सी एम का मान डिस्क के लिए आपको बताया गया था हाफ एम आर स्क्वायर, तो आई पी पी डैश का जो मान आ जाएगा वो आप यहाँ से 3/2 एम आर स्क्वायर लिखेंगे, ये आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो जो आपको मान दिया गया है 1/4 एम आर स्क्वायर डायमीटर के प्रति होता है, तो जो आईसीएम का होता है वो आप होता है, यहाँ लिख कर बता दे रहे हैं आई डी इक्वल टू हाफ आई सी एम, ये तो आई डी आपको दिया है आई, तो आई सी एम कितना होगा, आई सी एम हो जाएगा 2i, आई सी एम का मान हो जाएगा 2i। तो अब आप 3 यहाँ हटा दीजिए, तो ये जो है एम आर बाई 2 है, आई सी एम है, तो 3 इंटू आई सी एम है, और आई सी एम का मान 2i के बराबर है, तो आई पी पी डैश इक्वल टू 3 इंटू 2i, तो ये मान आ जाएगा 6i के बराबर, 6i के बराबर। तो कोई ऑप्शन दिया है तो आप टिक कर सकते हैं, जैसे ये डी दिया है देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन लॉजिकल बनाता है, तो आप लॉजिकल के सही है, बस थोड़ा सा घुमा कर आपसे पूछ रहा है। तो वो दिया है डायमीटर पर और प्रश्न बनाया है सेंटर ऑफ मास पर, तो सेंटर ऑफ मास और डायमीटर में क्या रिलेशन ये आपको बताया गया है, वीडियो आप देखिए ध्यान से, तो सब पढ़ाया जा चुका है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इजी है, आप समझ भी सकते हैं, ठीक है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। कह के दो बलों के जड़ता गुण का अनुपात दिया गया है, उनके व्यास का अनुपात होगा। देखिए जड़ता गुण का अनुपात दिया है, तो जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। तो इसमें जैसे आप लिखेंगे I1 बाई I2, इसमें
ये दिया गया है I1 बाई I2। टू बाई वन तो उसके व्यास का अनुपात होगा। तो यहाँ पर रेडियस ले लीजिएगा, मास तो कई, क्योंकि two ring have their moment of inertia in ratio, their diameter ratio are, if their ratio of mass will be, then the ratio of their mass will be, mass का रेशियो पूछ रहा है m1 बाई m2 और यहाँ पर है r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर। तो ये आपको दिया गया है r1 बाई r2 2/1, ये आपको दिया गया है 2/1। तो यहाँ रख दीजिए 2/1 ये है और m1 बाई m2 इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4/1। अब आप कैंसिल कर लीजिए ट्रांसफर करके, तो m1 बाई m2 2/4 या 1/2। तो इसमें अनुपात आ रहा है 1/2। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक है तो आप सुधार लीजिएगा। 230 आप देखिए, एम द्रव्यमान और आर्तेजिया की शक्ति का इसके तल में स्थित स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़ता गुण। The moment of inertia of disks of mass m and radius are about axis with tangent of circumference and parallel to its diameter। अभी ये आया था, उसमें आपको रिंग कह रहा था और यहाँ पर ये डिस्क कह रहा है, अंतर यही है। जैसे आपने एक डिस्क बनाया, आपने एक डिस्क बना लिया, अब इसमें एक आपने टेंजेंट खींच दिया ये, और एक आपने डायमीटर ले लिया, तो सेंटर ऑफ मास से ऊपर जा रहा है, ये टेंजेंट है। तो आई टी ये आपसे जानना चाह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, ये के आर के इक्वल होगा, के इक्वल टू आर, ऐसे के इक्वल टू आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इक्वल टू एम के स्क्वायर प्लस आई डी। यहाँ पर आई डी लेना होगा क्योंकि ये प्लेन से होकर जा रहा है। तो एम आर स्क्वायर और जो ये मान आएगा 1/4 एम आर स्क्वायर, तो आ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर, टेंजेंट के अबाउट 5/4 एम आर स्क्वायर। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इनको।